वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, हम लोग यहाँ पे जेई मेन का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को मैं 11th का पार्ट जो है उसको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर्स के करने से क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में, उस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें उसका जो पैटर्न है और जो क्वेश्चन आएगा वो भी इसी तरह का आएगा क्वेश्चन लगभग, ठीक है। तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा और इससे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी और क्वेश्चन करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो सबसे पहले हम 11th पार्ट को हम ले रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट जो हम ले रहे हैं यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन, तो इसमें आपको पता है कि कुछ फार्मूला है नहीं ज़्यादा। यूनिट और डायमेंशन आप 12th में हैं, तो 11th का जितना भी पार्ट है आप सबने पढ़ लिया है। और यूनिट चैप्टर आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। और इसमें जितने भी डायमेंशन फार्मूले हैं, यूनिट होता है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसका डायमेंशन, यूनिट सब आप जानते हैं। तो इसमें अब कोई फार्मूला उस तरह का कोई है नहीं अलग तरीके का, वो सब आपको पता है फार्मूला। अब यहाँ पर जैसे हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय E = A/x² I कैप प्लस B/y क्यूब J कैप। द SI यूनिट ऑफ A एंड B इज़। A और B जो है यहाँ पे, इसका SI यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखें बेटा, तो अगर यहाँ पे LHS में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और B/y क्यूब है, इसका मतलब ये भी किसका है, क्योंकि हम जानते हैं एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, जितने भी टर्म होते हैं सबका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो A/x² जो है, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के बराबर होगा इसका यूनिट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बेटा, सो दिस इज़ न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन कूलम -1 लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज़ A कितना हो जाएगा, दिस इज़ न्यूटन, और दिस इज़ x²। तो x² का मतलब कितना है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि x इज़ द डिस्टेंस। सो दिस इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ पर कूलम, ठीक है। तो A का यूनिट हो गया। इसी तरह से B का अगर देखें तो B/ दिस इज कल टू y क्यूब एंड दिस इज कल टू, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के बराबर होगा। सो दिस इज न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज B इज कल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सो न्यूटन और बाई क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो y इज ऑल्सो डिस्टेंस। सो दिस इज बाई क्यूब का मतलब है मीटर क्यूब। सो दिस इज न्यूटन मीटर क्यूब एंड दिस इज पर कूलम हो जाएगा बेटा। सो इसका अगर हम आंसर देखें तो B पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A, व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ AB-1। सो व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AB⁻1 इन द इक्वेशन P + A/v² इंटू V-v एंड दिस इज कल टू कितना यहाँ पे RT, वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब देखो यहाँ पे B इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखो तो V - B है, तो हम जानते हैं कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, जो डायमेंशन फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, सेम। तो अगर B है यहाँ पे और V है तो V क्या है, वॉल्यूम। तो B का डायमेंशन फार्मूला जो होगा वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब B इक्वल टू कितना, दिस इक्वल टू L³ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो A का अगर निकालें तो A/v² का डायमेंशन फार्मूला जो होगा बेटा P के बराबर होगा। सो A/v² एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा P। सो A इक्वल टू कितना हो जाएगा P × v²। सो P क्या है बेटा यहाँ पे, प्रेशर। तो P जो है यहाँ पे प्रेशर, और प्रेशर का अगर डायमेंशन फार्मूला आप देखें तो P का जो प्रेशर जो होता है बेटा, प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स/एरिया। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है दिस इक्वल टू mL/T-2 एंड डिवाइडेड बाई एरिया का कितना, दिस इज L²। सो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होता है mL-1 एंड दिस इज T- कितना होता है 2। सो अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, सो दिस इज कल टू प्रेशर का हो जाएगा mL-1 एंड दिस इज T-2 एंड वॉल्यूम का स्क्वायर है, मतलब L² कितना हो जाएगा 6। सो यहाँ पे किसका डायमेंशन निकालना है, AB⁻1। सो दिस इज कल टू mL-1 T⁻2 और इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज L⁻6 और B⁻1 का हो गया L⁻3। सो दिस इज कल टू यहाँ पे फाइनल जो डायमेंशन आ जाएगा दिस इज mL-1 T⁻2 और L⁻ कितना हो जाएगा 3। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा
L टू पावर 2 एंड T टू पावर -2। सो जो इसका अगर डायमेंशन फार्मूला अगर हम देखें तो डायमेंशन फार्मूला इजकल टू ml² t माइनस कितना हो जाएगा 2। सो अगर बी पार्ट देखें बेटा तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे बेटा, तो कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज़ ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर एज ई इजकल टू कितना है यहाँ पे बी -x² अपॉन AT, वेयर ई एक्स एंड टी हैव डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ ए बी इजकल टू, सो दिस इज ई एंड ई इजकल टू दिस इज बी -x² अपॉन कितना है, दिस इज AT। हमें डायमेंशन निकालना है a इंटू बी का, तो पहले हम a और b का डायमेंशन निकाल लें। सो नीचे अगर ऊपर देखो तो b -x², हम जानते हैं कि सेम डायमेंशन होता तभी ऐड हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो b का जो डायमेंशन होगा बेटा वो x² के बराबर हो जाएगा। x² मतलब दिस इज़ l²। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज़ EAT एंड दिस इज इक्वल टू b माइनस कितना हो जाएगा x²। मतलब EAT का जो डायमेंशन है वो l² के क्या है, बराबर है। यहाँ से यही आ रहा है। सो दिस इज़ EAT एंड दिस इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन किसके है, l² के बराबर है। E क्या है बेटा यहाँ पे, दिस इज़ द एनर्जी। सो एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन के बराबर होता है। सो दिस इज़ ml² t-2 इंटू ए क्या है बेटा यहाँ पे, ए कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन हमें निकालना है। ए का डायमेंशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो इंटू ए और इंटू टी का डायमेंशन कितना होगा टी, एंड दिस इज टू कितना l²। तो l² तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ए इजकल टू 1 अपॉन दिस इजकल टू m एंड दिस इजकल टू टी टू पावर कितना -1। सो दिस इजकल टू m -1 एंड टी टू पावर m -1 और टी टू पावर 1, ये हो जाएगा डायमेंशन। तो आपको डायमेंशन निकालना किसका था, ए बी का। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ए इंटू बी, तो ए इजकल टू हो गया दिस इज़ m -1 t, और जो आपका b है, b का डायमेंशन हो गया दिस इज़ l²। सो दिस इजकल टू यहाँ पे क्या हो गया m -1, दिस इजकल टू l टू पावर 2 और t टू पावर कितना हो गया 1। सो दिस इज़ m -1 t टू पावर l टू पावर 2 और आपका l टू पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एंड l टू पावर 2 और t टू पावर 1। सो अगर इसका आंसर देखें बेटा तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन μ0 इंटू ε0 शुड बी इक्वल टू, ठीक है। तो वी नो दैट कि दिस इज़ 1 अपॉन दिस इज़ μ0 इंटू ε0 एंड दिस इजकल टू कितना होता है c², क्योंकि आपने अभी पढ़ा 12th में कि c इजकल टू 1 अपॉन रूट अंडर दिस इजकल टू μ0 इंटू कितना होता है ε0। सो दिस इजकल टू 1 अपॉन μ0 इंटू ε0 इजकल टू c²। ये तो कुछ है ही नहीं, फिर c² का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। सो दिस इजकल टू c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का डायमेंशन कितना होता है, दिस इज़ LT-1, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज़ होल स्क्वायर, c² है तो इसका होल स्क्वायर। सो दिस इजकल टू, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा दिस इज़ 1 अपॉन μ0 इंटू ε0 इजकल टू c² इजकल टू l² और t टू पावर दिस इजकल टू -2। सो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ l² अपॉन t टू पावर क्या लिख सकते हैं 2। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसका हम देखें तो कौन सा पार्ट इसका l² अपॉन t² है। सो दिस इज इक्वल टू सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक कांस्टेंट h आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, द डायमेंशन ऑफ मास, मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट पावर a एंड नेक्स्ट इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पावर b एंड प्लैंक कांस्टेंट पावर कितना हमने ले लिया, c ले लिया। सो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, c टू पावर k कांस्टेंट, मास के पावर a, g के पावर b और h के पावर c। सो इधर कितना हो जाएगा, दिस इज़ m टू पावर 1, l टू पावर 0 एंड t टू पावर 0। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डायमेंशन रखते हैं, k कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, सो दिस इज़ LT-1 एंड पावर इक्वल टू कितना, दिस इज़ a एंड यहाँ पे हो गया g।
सो बच्चों यहाँ पे g का डायमेंशन फार्मूला m-1 L3 T⁻⁻2 पावर हो गया b और h mL² T-1 पावर कितना हो गया c। सो दिस इज इक्वल टू m⁴ 1 L⁴ और T⁴ एंड दिस इज इक्वल टू k। और यहाँ पे जितने भी मास हैं तो मास को एक साथ लाइए, लेंथ को एक साथ लाइए, टाइम को एक साथ लाइए। तो मास का पावर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मास का पावर -b और यहाँ पे हो जाएगा मास का पावर कितना +c। और टाइम का पावर कितना हो जाएगा, तो टाइम का पावर हो जाएगा -a और टाइम का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज़ -2b और यहाँ से हो जाएगा -c। और लेंथ का पावर अगर देखें तो पावर a एंड पावर दिस इज इक्वल टू 3b एंड पावर की इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2c। अब इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से कितना मास का इक्वेट करो तो -b + c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 एंड सेकेंड में कितना हो जाएगा -a -2b एंड -c एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 एंड दिस इज a + 3b एंड +2c एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से a b c की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको सभी को सॉल्व करो तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाएगा। अगर b इक्वल टू c है, इसकी वैल्यू आप b और c की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा -a और माइनस दिस इज इक्वल टू 2b और माइनस कितना हो जाएगा b एंड दिस इज इक्वल टू कितना 0। तो -a - 3b इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे a इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 3b। अगर या फिर b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस दिस इज a बाई कितना हो जाएगा 3। b इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, b इक्वल टू दिस इक्वल टू -a/3। अब यहाँ से b की वैल्यू और यहाँ से b की वैल्यू और नहीं तो ये रहने दो, यहाँ पे ये यहीं रहने दो, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -3b। अब यहाँ पे c की वैल्यू c इक्वल टू b एंड यहाँ पे a इक्वल टू -3b, इन सभी की वैल्यू c में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, दिस इज a इक्वल टू -3b। सो दिस इज -3b एंड प्लस कितना 3b एंड प्लस 2c। तो 2c की जगह पे कितना हो जाएगा, दिस इज 2c इक्वल टू और बच्चों ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेटा -b + c इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस बात का, देखो हमने यहाँ पे गलत किया ना इसको -b एंड क्योंकि मास को जब इक्वेट करोगे तो मास का पावर कितना -b + c और LHS में कितना है 1, तो -b + c इक्वल टू कितना हो गया 1 और यहाँ पे हो गया t⁻⁻a -2b एंड -c इक्वल टू कितना दिस इज 0 और यहाँ पे हो गया a + 3b + 2c, ठीक है, a + 2b एंड प्लस 2c लेंथ का पावर एंड लेंथ का पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। लेंथ का पावर a, लेंथ का पावर 3b और लेंथ का पावर 2c, टाइम का पावर -a, टाइम का पावर -a, टाइम का पावर -2b और टाइम का पावर -c, ठीक है। इक्वेट किया, इन सभी को जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ABC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, आप इन दोनों इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, 2, 3 को आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही 2, 3 को आप ऐड करोगे यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2, 3 को अगर ऐड करोगे यहाँ पे ऐड 2 and 3 तो कितना हो जाएगा, a तो कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे +b एंड +c एंड दिस इक्वल टू कितना 0। सो दिस इज b इक्वल टू कितना -c, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो -b एंड c इक्वल टू -b, तो -b इक्वल टू कितना 1, सो b इक्वल टू कितना दिस इज -1/2। सो बेटा यहाँ पे b इक्वल टू दिस इक्वल टू -1/2 हो गया, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज -b, सो दिस इक्वल टू +1/2। और जब a b और c की वैल्यू पुट कर गया तो यहाँ से बेटा आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये जो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा दिस इक्वल टू bc की वैल्यू पुट करो किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में जैसे पुट कर दो, इक्वेशन 2 में अगर पुट कर लिया तो दिस इक्वल टू -a - 2 इंटू b की वैल्यू -1, तो -1 कितना हो जाएगा प्लस एंड दिस इक्वल टू -c, तो -1/2 एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -a + 1 -1/2 इक्वल टू 0, तो -a एंड +1/2 इक्वल टू 0। सो दिस इक्वल टू a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू दिस इज 1/2। तो ये सारे निकल गया हमारे पास। अब इन सभी की वैल्यू बेटा दिस इक्वेशन लेट दिस इज n इक्वेशन n में पुट कर देना है सबकी वैल्यू। तो मास m इक्वल टू k c टू पावर a, m इक्वल टू k c टू पावर कितना है a एंड g की पावर कितना है b, g की पावर b एंड h की पावर कितना है c। सो m इक्वल टू दिस इज k, c की पावर a, तो a इक्वल टू कितना दिस इज 1/2, g की पावर b, तो b इक्वल टू कितना दिस इज -1/2 एंड c की पावर कितना दिस इज 1/2।
सो अगर इसको और थोड़ा सा हम लिख दें अच्छे से तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ k, एंड यहाँ पे हो जाएगा दिस इज़ h की पावर 1/2। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे ये आ जाएगा c टू पावर 1/2 और h टू पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाई g टू पावर 1/2। सो m इक्वल टू k रूट अंडर दिस इज इक्वल टू c h अपॉन कितना आ जाएगा, g आएगा बेटा। दिस इज़ द आंसर। सो अगर देखें बेटा यहाँ पे तो ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से और सारे क्वेश्चन करना है, मैं आपको भेज रहा हूँ असाइनमेंट में, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बेटा।